हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑल इंडिया 15% एमसीसी की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग को लेकर। किस प्रकार से आपको एआईक्यू राउंड सेकंड में चॉइस फिल करना है, कौन कौन सी गलतियां हैं या कौन सी मिस्टेक है वो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, और आपको जानकारी भी होगी। एमसीसी ने आपका कल रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया है दोस्तों, साथ ही आपका स्टेट से रिलेटेड भी शेड्यूल रिलीज कर दिया है। और वहीं बात करें तो देखिए, आप यहाँ देख भी रहे होंगे आपका जो जिन कैंडिडेट्स ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो 16 तक आप रजिस्ट्रेशन और अपना पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं आपका सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो 16 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और आपका राउंड सेकेंड एआईक्यू एमसीसी राउंड सेकंड का आपका जो रिजल्ट है वो 19 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी और आपका अलॉटेड मेडिकल कॉलेज भी आपको साथ में देखने को मिलेगा। वहीं देखिए, बात करते हैं आपके हर एक स्टेट से रिलेटेड। हालांकि मैंने आपको कल जानकारी भी दे दी थी, कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। तो देखिए, आपके सामने हर एक स्टेट का काउंसलिंग का शेड्यूल है। ये एमसीसी ने, देखिए एमसीसी जो आपके हर एक स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज होती है, इसी के टाइमलाइन के बीच में आपको जो स्टेट की काउंसलिंग होती है वो करवानी होती है। तो एमसीसी ने आपका वापस रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं कौन कौन सी मिस्टेक है या कौन कौन सी गलतियां हैं, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बात करते हैं टॉप टू बॉटम दोस्तों। मैंने हर वीडियो में आपको बताया दोस्तों, जब भी आप चॉइस फिल करो तो टॉप टू बॉटम ही आपको चॉइस प्रेफरेंस या अपने चॉइस ऑर्डर को रखना है दोस्तों। टॉप टू बॉटम का मतलब यही होता है, मान के चलिए एम्स दिल्ली हो गया। हमें पता है फर्स्ट राउंड में एम्स दिल्ली क्लोज हो जाता है, इसकी जो कंप्लीट सीटें हैं वो फिल हो जाती है। बट आपको अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट है या अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ आप, तो एम्स दिल्ली हो गया हो या वीएमएमसी हो गया हो, मौलाना आज़ाद हो गया हो, तो कहने का मतलब यही है, एम्स को पहले रखना है। जितने भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या मान लीजिए आपके कम मार्क्स हैं तो अदर स्टेट में अगर आप जाना चाहते हो तो अदर स्टेट के भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज को आपको प्रायोरिटी में रखना है। फिर उसके बाद में न्यू जीएमसी को आपको ऐड करना है। फिर आप मान के चलिए इस साल जो न्यू जीएमसी ऐड हुए हैं, फिर आपको लास्ट में उनको रखना है। तो इस प्रकार से आपको टॉप टू बॉटम अपनी एक चॉइस प्रेफरेंस बनानी है, चाहे वो एआईक्यू से रिलेटेड हो या आपकी स्टेट से रिलेटेड हो। इस प्रकार से आपको चॉइस फिल करना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं मिनिमम। देखिए, चाहे आपका स्टेट काउंसलिंग हो दोस्तों या आपका एआईक्यू का हो, इसमें आप एक चॉइस तो आपको फिल करनी होगी, और हर एक राउंड में आपको चॉइस फिल है वो करना होता है। ये मैंडेटरी होता है चॉइस फिल करना आपके लिए। वहीं बात करें तो मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हो। अब एआईक्यू में आपके 350 से 400 आपके जीएमसी हैं जो कि राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं और जो बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स हैं, तो आपको सभी को, जितने भी जीएमसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी एमबीबीएस काउंसलिंग या बीडीएस काउंसलिंग के लिए, उनको फिल करना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और जिनके मान लीजिए 715 हैं या 710 है, उनको फर्स्ट राउंड में मिल गया है। बट मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं या बॉर्डर लाइन पर है, उनको कंप्लीट पूरे जो चॉइस फिल में रखना है जीएमसी को। सेकंड राउंड मैंने बता दिया। थर्ड राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट राउंड में बहुत से बच्चों ने गलती की है, फिर हमारे पास कॉल या मैसेज भी आए हैं कि भैया हमने, मान के चलिए देखिए मौलाना हो गया हो, आपका वीएमएमसी हो गया हो, ये ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें आपके एमबीबीएस की सीटें भी होती है और आपके बीडीएस की सीटें भी होती है। तो दोनों की देखिए एमसीसी आपकी एमबीबीएस और बीडीएस की कॉमन काउंसलिंग होती है। तो बहुत से बच्चों ने देखिए बीडीएस जो कॉलेज हैं उनको प्रायोरिटी में पहले रख दिया था, तो उनको वो अलॉट हो गई, और एमबीबीएस की कॉलेज आपकी नीचे रहने के कारण वो आपको अलॉट नहीं हुई। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल आपको। बीडीएस की जो कॉलेजेज हैं, देखिए आप या तो राउंड थर्ड में रखिए उसको, या इससे राउंड में आप इसको ऐड कर सकते हो। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कब आपको बीडीएस की कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है। बट ये ध्यान में रखना है कि एमबीबीएस की कॉलेज को ही पहले अपनी चॉइस प्रेफरेंस में ऑर्डर में रखना है। टोटल मान के चलिए अगर आपके लगभग एमबीबीएस की कॉलेज हैं, 400 टोटल आपके जीएमसी हैं, वो एमबीबीएस और बीडीएस के हैं। तो 300 जीएमसी आपके एमबीबीएस के हैं, तो पहले आपको 300 एमबीबीएस के ही कॉलेज फिल करना है, उसके बाद में आप फिल कीजिए बीडीएस को। ये एक चॉइस प्रेफरेंस का रहता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट अपना चौथा, देखिए एआईक्यू राउंड 2 में ओनली वही इंस्टीट्यूट फेल करे जो आपको, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, राजस्थान स्टेट में आपको फर्स्ट राउंड में अपने स्टेट में आपको कोटा मिल गया है। अब आपको पता है जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में उसको कोटा मिला है वो अपग्रेड करवाएगा सेकेंड राउंड में। अब उसे जानकारी भी है कि अपने को या तो जेएलएन अजमेर मिलेगा या अपने को आरएनटी उदयपुर मिल जाएगा। तो अब आप जेएलएन अजमेर और आरएनटी उदयपुर से अच्छा मेडिकल कॉलेज अपने एआईक्यू राउंड सेकंड के लिए चॉइस प्रेफरेंस में फिल कीजिए दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप जो बच्चे देखिए राउंड सेकंड में सिक्योरिटी को फॉरफिट करवा कर ट्राई करते हैं कि हमें मान लीजिए स्टेट में जेएलएन मेडिकल कॉलेज मिल रहा है या उदयपुर मिल रहा है, इससे अच्छा
सेकंड राउंड में यहाँ AIQ में क्या पता एम्स मिल जाए पुराना, या अच्छा बेटर मेडिकल कॉलेज मिल जाए, इन दोनों से भी। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है। आपको AIQ सेकंड में बेटर मेडिकल कॉलेज ही फील करना है, जो आपके मान के चलिए अगर राउंड सेकंड में आपको अपग्रेड के थ्रू मिलेगा उससे अच्छा मेडिकल कॉलेज या उससे अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट या प्रायोरिटी अपने को AIQ राउंड सेकंड में फील करनी है। तो ये आपका रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अपने को मान लीजिए AIQ राउंड सेकंड में GMC नहीं मिलेगा तो अपना सिक्योरिटी है फॉरफिट हो जाएगा। बट अपने पास चांस तो है ना कि अपने को सेकंड राउंड में अपने स्टेट में मिल जाएगा GMC, और जो सेकंड राउंड में मिलेगा उससे अपन थर्ड राउंड में अपग्रेड करवा लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। सेकंड राउंड में AIQ में वही चॉइस फील कीजिए जो आपके बेटर हों, जो आपके अपग्रेडेशन से मिलेगा उससे अच्छे मेडिकल कॉलेज ही आपको चॉइस फील्ड में AIQ में रखना है राउंड सेकंड में, ध्यान में रखिएगा। और प्रिंट आउट आपको ज़रूर से निकलवा लेना है दोस्तों, क्योंकि देखिए आपका 16 सितंबर लास्ट डेट है। तो आप ऑटो लॉक होता है वैसे MCC में, तो आप विदाउट ऑटो लॉकिंग के भी आप प्रिंट आउट ज़रूर ले लें दोस्तों। वहीं बात करने वाले हैं छठे पॉइंट की। अगर बात करें तो देखिए AIQ राउंड सेकंड में लिमिटेड चॉइस वही फील करेंगे जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, जिनके अच्छे मार्क्स हैं और जिनको अपने स्टेट में ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा राउंड थर्ड तक। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया है, फिर उसे सेकंड राउंड में अपग्रेड करवाएंगे, थर्ड राउंड में भी उसे अपग्रेड करवाएंगे, तो वो कैंडिडेट्स AIQ में अपनी लिमिटेड चॉइस फील कर सकते हैं। उनको अगर मान लीजिए थर्ड राउंड से अब आपको थोड़ा अनुमान हो चुका है कि अपने को स्टेट में ये मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो आप लिमिटेड चॉइस फील कर AIQ में जो सिक्योरिटी अपनी फॉरफिट होती है लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये आपकी, बट आप चांस ले सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि अपने को हाँ यह GMC मिल सकता है क्या। तो ये आपको लिमिटेड चॉइस फील करनी है जिनके अच्छे मार्क्स हैं, और जिनके बॉर्डर लाइन पर मार्क्स हैं या जिनके कम मार्क्स हैं आपको सभी को कंप्लीट जितने भी आपके पार्टिसिपेट करने वाले GMC हैं या इंस्टीट्यूट हैं वो दोस्तों चॉइस फिलिंग में रखना है, ये ध्यान में रखना। 7वें नंबर के अगर पॉइंट की बात करें तो देखिए बॉर्डर लाइन वाले मैंने बता दिया है आपको सभी को, जिनके कम मार्क्स हैं और जिनके मान लीजिए 26,000, 27,000 या 28,000 जिनकी रैंक है, इवन आपके 29 रैंक भी है या 30,000 भी है, सभी को आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और लास्ट स्टेज राउंड तक आपको काउंसलिंग में अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेट के रिगार्डिंग किसी प्रकार की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अपना पॉइंट है BDS कॉलेज को लेकर। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट राउंड में बहुत से बच्चों ने गलती की। देखिए आपका फर्स्ट राउंड तो फिर भी फ्री एग्जिट था, तो इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने को मान लीजिए BDS मिल गया तो अपन उसको फ्री एग्जिट होकर सेकंड राउंड में अपन न्यू चॉइस फिल करते हैं और अपने को GMC मिल जाएगा। बट आपको देखिए सेकंड राउंड हो गया हो या आपका थर्ड राउंड हो गया हो, आपको पहले मान के चलिए 400 आपके GMC हैं, इसमें आपके MBBS के कॉलेजेस भी हैं और BDS के हैं, लगभग इसमें 300 आपके MBBS के कॉलेज हैं। तो पहले अपनी प्रायोरिटी में अपने को MBBS के कॉलेज ही फील करना है दोस्तों, फिर आप BDS के चॉइस फील कीजिए। और देखिए आप या तो थर्ड राउंड में BDS के कॉलेज फील कर सकते हो या स्टे में। अब फर्स्ट राउंड में भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता बच्चों को, सेकंड में भी नहीं मिलेगा, थर्ड में भी नहीं मिलेगा, तो वो अपना स्टे राउंड में जाएगा। तो थर्ड राउंड में आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, तो आप या तो थर्ड राउंड में BDS के कॉलेज ऐड कर दीजिए अपनी चॉइस प्रेफरेंस में, या स्टे राउंड में कर dीजिए। क्योंकि आपको पता है अपने को MBBS नहीं मिल रहा तो फिर अपने को BDS लेना है, तो आप ये थर्ड राउंड या स्टे राउंड में भी ऐड कर सकते हैं। तो लगभग मैंने ये जो पॉइंट्स थे जो बच्चे गलती करते हैं वो बता दिए हैं। फिर भी आपका अगर कोई क्वेरी रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपका हर एक का रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।